औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वही हुआ जिसका इंतज़ार था और जिसका पेशखामा जो है वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था और वही अनाउंसमेंट हो चुकी है। इलेक्शन के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नोटिस ले लिया है। यानी वो अमल जो कल शब होना था, जिसका सभी इंतजार कर रहे थे कि अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया, लेकिन आज के रोज में उसका नोटिस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सेक्रेटरी खारजा और स्टेट बैंक के जो है वो एडवाइजर है उनको और इलेक्शन कमीशन को प्लस अटॉर्नी जनरल को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उनको तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 14 अप्रैल तक अपनी तमाम रिपोर्ट्स जमा कराने के लिए उनको हुक्म जारी कर दिए गए हैं। वो तमाम की तमाम सूरत हाल जिसके लिए अभी तक पीडीएम की जमातों ने आखिरी दम तक जो है वो कोशिश की थी, लेकिन इस वक्त तो वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है। वो अमल जिस अमल से मैं समझता हूं कि डर रहे थे अभी तक ये तमाम के तमाम जो है वो वुजरा, उसका एक्शन शायद इनके नज़र में था कि नहीं लिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसका एक्शन ले लिया है। 14 अप्रैल की बकायदा डेट अनाउंस कर दी गई है कि 14 अप्रैल तक आपने जो है वो इसके मुकम्मल जो है वो तफसील जो है वो जमा करवानी है कि वाई आपने अभी तक जो है वो क्यों फंड जारी नहीं किए और किसकी हिदायत पर जारी नहीं किए, और मुकम्मल के मुकम्मल जितने भी जो है वो अहम रोल प्ले करने वाले अदारे हैं, तमाम अदारों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो नोटिस भेज दिए गए हैं, जिनमें यकीनन सेक्रेटरी खजाना जो है जिन्होंने फंड जारी करना था उनको भी तलब कर लिया गया है कि आपने अभी तक क्यों नहीं किया, और साथ साथ स्टेट बैंक के जो है वो जो इंचार्ज है उनको भी बुला लिया गया है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन को फिर दोबारा नोटिस जारी किए गए हैं कि आप दोबारा से आके अपनी तफसील जमा कराएं कि आपने जो शेड्यूल जारी किया था और जो आपने डिमांड की थी वफाकी हुकूमत से आया कि अब तक आपको जो फंड नहीं मिल सका उसकी मुकम्मल तफसील हमारे सामने रखी जाए, और साथ साथ अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस कर दिए गए हैं। यानी वो अमल जो जिस बात का अंदेशा था, जो तलवार इनके सर पर समझा जा रहा था कि लटक रही है, वो उस तलवार का जो वार जो है वो अब इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाला है, और तमाम के तमाम ये लोग जो है वो इस वक्त नाअहल होने के करीब तर जो है वो पहुंच चुके हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली की है और जिन्होंने जो है वो बिल्कुल भी मानने से इनकार किया है, तौहीन अदालत की है, उन तमाम के खिलाफ जो है इस वक्त मैं समझता हूं कि एक पोजीशन क्लियर जो है वो आ चुकी है, और आने वाले दिनों में बहुत सारे मैं समझता हूं कि सरप्राइज दिए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो लोग जो समझते थे कि शायद हम इससे महफूज रहेंगे, शायद हमें किसी बात का इस बात का भी अंदाजा लगा रहे थे कि लोग कि शायद हमें किसी भी किस्म का प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जो वो मुकम्मल नोटिस ले लिया है, अनाउंसमेंट कर दी गई है, और जब ये जवाब तमाम सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए जाएंगे तो तमाम का जो अहवाल है वो यही होगा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से, कौमी असम्बली की तरफ से जो हमें हुक्म जारी हुआ है कि ये जो है फंड हम जारी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमने अभी तक जो है वो इसको मुलतवी रखा है। तो जब उन लोगों के चेहरे सामने आएंगे, जब उन लोगों के आर्गूमेंट सामने आएंगे, जिन लोगों ने स्पेशली जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनकी तमाम कैबिनेट ने जो है इस बात से एलामिया जारी किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से बिल्कुल इनकार करते हैं, किसी किस्म का हम जो इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो यकीनन वही लोग अब कटहरे में हाजिर होंगे और उनको इंशाल्लाह कानून का सामना करना पड़ेगा, और वही आइन जिसके ये मानने से इनकार कर रहे हैं उसी आइन के सामने ये सर अपना नगू करेंगे, और उसी के तहत जो है इनको जो है मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये बात क्लियर है, 100% श्योर हो चुकी है कि इनको जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूं कि नाअहल करार दे दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये अपडेट्स जो है वो आपके सामने आ जाएगी। साथ साथ एक बहुत बड़ी मैं समझता हूं आज के दिन में डेवलपमेंट हुई है, और वकला जो कि हमेशा से मैं समझता हूं कि जुडिशरी के साथ कंधा पेशानी के साथ खड़े रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर अपना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है कि अपनी पावर शो करने का एक बार फिर उन्होंने मुजाहरा किया है कि आइन की बालादस्ती के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस 15 अप्रैल को अनाउंस कर दी गई है, जिसकी मेजबानी करने वाले जो वकला है मैं वो आपके सामने चेहरे रखना चाहूंगा। सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो आ रहा है एतजाज अहसन साहब का,
जो कि वाबस्तगी रखते हैं पीपल पार्टी से। उसके बाद जो दूसरा नाम आ रहा है वो आ रहा है लतीफ खोसा साहब का, जो बहुत बड़े मैं समझता हूं कि सीनियर वकला में जिनका शुमार होता है, जिनकी कबल कुछ डेज पहले जो है वो पीपल पार्टी ने लॉयर्स विंग की सदारत से उनको मुस्ताफी कर दिया था, उनको उस ओहदे से हटा दिया था पीपल पार्टी ने। तो अब वही जो है वो लतीफ खोसा साहब इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस की जो मेजबानी करें, साथ साथ एक और बड़े सीनियर वकला में जिनका शुमार होता है जनाब ख्वाजा तारक साहब। ये तीन लोग, तीन साहबान जो है, तीन वकला जो सीनियर पाकिस्तान के हैं, इन्होंने 15 अप्रैल की डेट को आइन की बालादस्ती के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बदियाल साहब के साथ इजहार यकजहती करने के लिए जो है वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस की अनाउंसमेंट कर दी गई है। और साथ साथ जो नारा अनाउंस किया गया है, जो नारा एतजाज असद साहब की तरफ से अनाउंस किया गया है, उसका जो मोटिव है वो भी आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये कॉन्फ्रेंस किस मौजू के मुताबिक होगी और आने वाले दिनों में ये लोग और वकला तंजीमें जितनी भी हैं पूरे पाकिस्तान की, वो किस सिमत जो है वो अपना मौका पेश करेंगी। तो उसका जो नारा है वो यही है कि कदम बढ़ाओ चीफ जस्टिस, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ चीफ जस्टिस, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नारा है इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस का, जो कि पूरे पाकिस्तान के वकला मिलकर इस तहरीक को चलाने जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा टफ टाइम है मैं समझता हूं इस हुकूमत के लिए और तमाम अदारों के लिए, जो ये समझते थे शायद ये एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है कि हम बड़ी खामोशी के साथ अटैक करते जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और किसी किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो वकला की तरफ से नहीं आएगा। लेकिन इस बात को गलत साबित कर दिया है, तमाम जावियों को गलत साबित कर दिया है वकला ने। और वकला ने एक बार फिर साबित किया है कि हम कल भी अदलिया के साथ थे, आज भी अदलिया के साथ है और हमेशा अदलिया के साथ शाना बशाना कदम ब कदम साथ रहेंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जो वकला हैं उनके साथ मुलाकात की है और तमाम वकला बरादरी ने इमरान खान साहब को इस बात का यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हर तरह से हैं। जब भी आइन की बात आएगी, जब भी कानून की बालादस्ती की बात आएगी, तो पूरे पाकिस्तान के वकला जो है वो आपके साथ हैं। आपको मैं याद दिलाता जाऊं, ये वही वकला है जिन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को, मैं समझता हूं कि नाको चने चबवा दिए थे। ये वही वकला है जब इन्होंने सड़कों के ऊपर आकर अपने नारे बुलंद किए थे तो परवेज मुशर्रफ का मैं समझता हूं कि जीना हराम कर दिया था। ये वही वकला है जो पाकिस्तान की पावर है, ये वही वकला है जिस तरह भी चलते हैं तो आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के साथ जब ये खड़े होते हैं तो यकीनन एक इनकलाब बर्पा होता है। आज वही पोजीशन जो है वो इमरान खान साहब के साथ होने जा रही है। पूरे पाकिस्तान के वकला, मोस्ट सीनियर वकला, जिनमें मैं समझता हूं एतजाज असद साहब जो कि पीपल्स पार्टी से हैं, लतीफ खोसा साहब जो कि पीपल पार्टी से हैं, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा सदर जो हैं, वो भी इस वक्त इमरान खान साहब की जो है वो बात की जो है वो तायीद कर रहे हैं और मान रहे हैं कि यकीनन इस वक्त इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। इसलिए हम इमरान खान साहब के बिल्कुल साथ है। साथ साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज के दिन में एक और वो हुई है जो कि मैं समझता हूं कि शर्मनाक है और ये मौकफ जो है वो उस पर्सन के बारे में आया है जिसके बारे में आज तक पाकिस्तानी अफवाह जो है ये कहती आई है कि ये बंदा गरदार है, इसने फौज पाकिस्तान के साथ गरदारी की है, ये मुल्क पाकिस्तान का गरदार है। उसने एक ट्वीट जारी किया है, मैं ट्वीट आपके सामने रखना चाहूंगा। हुसैन हक्कानी साहब, हुसैन हक्कानी वो पर्सन है जिसके बारे में आज तक पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तानी फौज ने यह कहा था कि ये बंदा जो है वो मैं समझता हूं कि फौज पाकिस्तान के खिलाफ है और कौमी पाकिस्तान के खिलाफ है। और पूरी मैं समझता हूं कि इस बात की तईद की गई थी कि ये बंदा जो है वो गरदार है। लेकिन हुसैन हक्कानी साहब ने एक ट्वीट किया है और सवाल किया है कि जनरल बाजवा साहब से, रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब से ये खुद पूछना चाहिए या खुद वो जवाब दें कि वो मुझसे मिलने क्यों आए थे। आया कि वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, तायीद कर रहे हैं कि जनरल बाजवा मुझसे मिलने आए थे, यानी वही जनरल बाजवा जो हुसैन हक्कानी को डिक्लेयर कर रहे थे कि ये बंदा गरदार है, ये मुल्क पाकिस्तान का गरदार है।
अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ये बंदा प्रोपोगंडा कर रहा है, उसी फवाज का सरबरा जनरल बाजवा जो है वो उसको मिलने जा रहा है, उससे मुलाकात करने जा रहा है। तो आया कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है उन तमाम इदारों के सामने, यकीनन इस बात का जवाब भी देना चाहिए। और साथ साथ जो है वो अजहर माशिवानी साहब जो कि चेयरपर्सन इमरान खान साहब के जो है वो सोशल मीडिया के जो वो होल्डर हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि वजारत खजाना की तरफ से हुसैन हकानी को फंड्स जारी किए गए हैं। आया कि क्या ये कानून इसकी इजाजत देता है? अगर ये बिल्कुल इसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, इसके प्रूफ सबूत इसके मौजूद है, तो फिर जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो यकीनन ये बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब यकीनन मैं समझता हूँ स्टैब्लिशमेंट दे सकती है और वो मौजूदा अदारे दे सकते हैं जिनकी मौजूदगी में सारी कार्रवाई पाई गई है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इस वक्त लम्हा फिक्रिया है मुल्क पाकिस्तान के लिए और पूरी कौम के लिए कि भारत जो है वो G20 अजलास मुनक्कद करने जा रहा है श्रीनगर में, जो कि मकबूजा कश्मीर का दारुल हुकूमत भी है और मकबूजा कश्मीर का ये इलाका है श्रीनगर। उसमें 22 और 24 मई के दौरान भारत G20 मुमालिक की जो कॉन्फ्रेंस है वो वहां पे मुनक्कद करने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि वो इलाका जो मैं समझता हूं कि एक अभी भी किसी भी लिहाज से सॉल्व नहीं हो सका, जबकि पाकिस्तान उसको अपनी सालिमियत के दायरे में शो करता है और भारत उसको अपना हिस्सा मानता है। ऐसे जो क्रूशल इलाके पे जो है वो भारत एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। अगर मैं इस कॉन्फ्रेंस की आपको तफसील में जाऊं और इसकी वैल्यू और इसकी अहमियत बताऊं तो यकीनन आप इस बात से शॉक्ड होंगे कि पाकिस्तान समेत इसमें 19 ममालिक शामिल है, जिसमें रूस भी है, चीन भी है और यूरोपीय यूनियन मुकम्मल यूरोपीय यूनियन इस G20 की जो एक मुकम्मल मैं समझता हूं तंजीम है उसका हिस्सा है। तो ये बहुत वैल्यूएबल कॉन्फ्रेंस है। यकीनन चीन की तरफ से भी इसका इनकार जो है वो आ चुका है। चीन की तरफ से इस बाकायदा ऐलान किया गया है कि हम इस बात पे अपना तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर रहे हैं, हम इस बात को बिल्कुल लीगल नहीं मान रहे कि ये वो इलाका है जो कि मुतज़ादा इलाका है जिसकी वजह से बहुत सारी क्लूशेस अभी भी बरकरार है पाकिस्तान, इंडिया और चीन के दरमियान। उस इलाके में जो है वो इजलास ये मुनक्कद करने चाहते हैं भारत, तो हम इसकी मुखालफत करते हैं। यकीनन अब पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए और चीन भी साथ खड़ा है, रूस को भी बुलाइज करना चाहिए और भी ममालिक को बुलाइज करना चाहिए जहां जहां तक आपकी रसाई है। तो यकीनन आने वाले दिनों में अगर ये मुनक्कद हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और बहुत मैं समझता हूँ कि शर्मिंदगी का ये मुकाम है कि अगर ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाती है। तो ब्रदर सलाम, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अस्सलाम वालेकुम।